हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुमित। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अबाउट बात की थी और उसके अंदर जाना था कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे हम दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। आज हमने क्या करना है? आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मीन्स लॉजिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, लॉजिक लगाना, ठीक है। देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हम दो वैल्यूज या दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और लॉजिकल के अंदर दो या दो से ज्यादा कंडीशंस का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। मीन्स वहां पे वेरिएबल्स के ऊपर कंपैरिजन करते हैं, या हम दो या दो से ज्यादा कंडीशंस का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो चलो आओ स्टूडेंट, करते हैं उसका प्रैक्टिकल कि कैसे काम करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले ओपन कर लो सबलाइन। और ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने फाइल पे जाना है, सेव कर दो इसको। और आपको पता है डेस्कटॉप के अंदर मैंने फाइल, एक फोल्डर बनाया मैंने सी नाम का। इसके अंदर आओ और यहाँ बनाते हैं फोल्डर, मीन्स फाइल बनाते हैं हम। और फाइल बनाएंगे हम लॉजिकल के साथ, लॉजिकल नाम लेके के बनाएंगे फाइल, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर नाम है, ठीक है। वो कर दो सेव। तो सबसे पहले आपकी ऊपर हेडर फाइल होती है, इंक्लूड stdio.h void main, और उसकी बॉडी जो काम करेंगे इसके अंदर करेंगे अभी के लिए। तो मेरा टॉपिक क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। और आपको पता है ये क्या है, ये आपके क्या है, कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट्स मीन्स एक से ज्यादा लाइन को अपने कमेंट करना है, तो हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करते हैं। सिंगल लाइन के लिए क्या होता है, ये आपके लिए होता है सिंगल लाइन, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे लिखोगे तो वो कमेंट नहीं माना जाएगा। तो मल्टी लाइन के लिए करना है तो हम लिखेंगे स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक है। और हमारा आज का हमारा टॉपिक क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और यहाँ पे लिखो फिर इन विच यू कैन कंपेयर टू और मोर देन टू कंडीशंस। मीन्स इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर इन विच यू कैन कंपेयर मीन इसके अंदर आप कंपेयर करते हो किसके साथ, इन विच यू कैन कंपेयर विद, यहाँ पे लिखो किसके साथ, विद टू और मोर देन, दो से ज्यादा कंडीशंस के बीच में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, ठीक है। टू या मोर देन टू कंडीशंस के बीच में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जो मेनली हमेशा काम आते हैं, उनकी बात करो, ठीक है। सबसे पहले आता है लॉजिकल एंड, ओके। उसके बाद आता है, इसको कहते हैं डबल, देखो इसको हम कहते हैं लॉजिकल और। तो ये हम क्या, हमारे ये लॉजिकल और है, ठीक है। और लास्ट जो होता है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसको हम कहते हैं लॉजिकल नोट, ओके। तो ये चीजें होती है हमारी, जिसको कहते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल ये हमारा और ऑपरेटर है, ठीक है। और ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा, ये क्या है, लॉजिकल नोट। तो तीन टाइप्स के होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। और इनका काम क्या है, अब चलो इसका प्रैक्टिकल जान लेते हैं हम, इसका प्रैक्टिकल, ठीक है, क्या काम करते हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेंगे दो वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास 12 है, और 12 को आपने किया, 12 को स्टोर कर दिया आपने ए के अंदर जो कि इन टाइप का है, और 4 को स्टोर कर दिया आपने बी के अंदर, वो भी क्या है, इन टाइप का है, ठीक है।
तो दो वेरिएबल्स आपके पास मिलके, और 12 किसके पास है, ए के पास, और 4 किसके पास है, बी के पास। मीन्स ए की वैल्यू क्या 12 और बी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या 4। अब चलते काम करते हैं अपना जो मेन है, लगाओ प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखो परसेंट डी। इस परसेंट डी के अंदर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर लिखो। फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, मैंने लिखा ए हमारा ग्रेटर देन बी है। ओके, ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या मेरी, ए हमारा इक्वल्स टू बी है। ठीक है, ये मेरी कंडीशन होगी सेकंड। देखो एंड के केस में क्या होता है, देखो एंड हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। एंड केस में क्या होता है, एंड कहता है मेरे अंदर जो भी कंडीशन है, अगर दोनों के जितने भी, मीन्स एंड के अंदर सिंपल बातों क्या होता है, एंड के अंदर जितनी भी कंडीशन आप दोगे ना, सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। मीन्स एंड ऑपरेटर के अंदर जितनी भी कंडीशन दो, इसमें तो दो है, चाहे दो से ज्यादा कंडीशन दो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसे इज लेस देन इक्वल टू पी, तो एक या एक से ज्यादा कंडीशन, जितनी मर्जी कंडीशन दो, अगर एंड केस में क्या है, सारी की सारी ट्रू, ठीक है, तो ही आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, मैं एंड के केस में जितने भी कंडीशन दे रहे हो, अगर सारी की सारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो ही आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, नहीं तो फॉल्स आएगा। मैं इतना समझ लो, अगर आपके पास 1000 कंडीशन है ना, मैं उसमें ट्रिपल नाइन में 1000 में से ट्रिपल नाइन कंडीशन अगर क्या है ट्रू, और उसमें से एक भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी ना, तुम्हारा आंसर फॉल्स आएगा। मिस एंड के केस में सारी की सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तो ही जाके आंसर ट्रू आएगा। मैं समझ लो आपके क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देते हो ना, आप पेपर देते हो, उसमें लास्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, उसमें लास्ट 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगर उसमें क्या लिखा है, एंड, ठीक है, उसका मीनिंग होता है कि सार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट उसके अंदर अगर और लिखा है, 5 क्वेश्चन है और पांचों में से बीच में क्या लिखा है, और लिखा है, ऑपरेटर मीन्स और लिखा हो बीच में, तो मीन्स उसका मीनिंग होता है अगर इसमें से कोई सा भी एक करोगे तो नंबर आपके फुल ही आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, जब आप देखते हो ना, तो वही होता है एंड और। ठीक है, बट आप यहाँ पे क्या है, एंड मीन्स दोनों के दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आंसर आएगा ट्रू। चलो अब चेक करते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या है 12 ग्रेटर देन, बी की वैल्यू क्या है 4। मीन्स हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 12 है, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, बीच में क्या है, एंड ऑपरेटर। अब सेकंड ऑपरेटर क्या चीज थी, ए इक्वल्स टू बी है। अब इसका मीन क्या है कि 12 हमारा एक वैल्यू जो है इक्वल्स टू 4 है, ये नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या सीन है सब इसके अंदर। देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है क्योंकि 12 बड़ा है 4 से, ट्रू हो गई। ठीक है, ये तो होगी ट्रू। ओके, बट जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी कि हमारा ए जो है बी के बराबर है, 12 4 के बराबर नहीं है, तो फॉल्स हो गया। मीन्स ए क्या हुआ, ट्रू, बीच में क्या है एंड, और एक होगी फॉल्स। मीन्स दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है और एक का कंडीशन फॉल्स हो गया। मीन्स एक ट्रू हो गया, एक होगा फॉल्स। बट एंड कहता है कि मेरे दोनों के दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू, तो ही मैं आंसर क्या दूंगा, ट्रू। तो बट अभी क्या है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। और सी के अंदर फॉल्स का मीनिंग क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जीरो आंसर आएगा। मीन्स आपको जीरो प्रिंट होके मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ समझ। तो ऐसे इसके अंदर काम करते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज आती है, चलो इसका आंसर चेक ही कर लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आंसर चेक करने के लिए ओपन करो सीएमडी, तो आंसर चेक करते हैं कि जीरो आंसर आ रहा है। सीडी वन ड्राइव, क्योंकि मेरा फोल्डर कहाँ पे, वन ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर सी नाम का फोल्डर है, तो सीडी को कहो मुझे कहाँ लेकर जा, वन ड्राइव के अंदर स्लैश डेस्कटॉप के अंदर लेकर जा, तो ये आपको लेकर जाएगा वहां तक। और नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, जीसीसी कंपाइलर को बोलो मेरी फाइल है मेरी एक, इसका नाम क्या है, लॉजिकल डॉट सी। क्या वो स्पेलिंग गलत हो गया लॉजिकल के, अच्छा मैं देखो मैं अभी तक सी फोल्डर तक पहुंचा नहीं हूं अभी, फिर से लिखो सीडी मुझे कहां तक लेकर जा, सी फोल्डर के अंदर लेकर जा, जाकर लेकर। ठीक है, दोबारा से करते काम, जीसीसी लिखो लॉजिकल डॉट सी। अब ये कंपाइल हो रहा है। ठीक है,
अगर तो कोई एरर हुआ तो नीचे आएगा, नहीं तो कंपाइल हो जाएगा। ये कंपाइल हो गया, और कंपाइल होने के बाद हम क्या करेंगे, ए डॉट ई एक्स एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है, रन कर देंगे इसको। तो क्या आया 0 फिर, जो हमने कहा था कि 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन का आंसर क्या है, 0 आंसर है, ठीक है। और मैं आपको ये भी करके देता हूँ, देखो मेरी नेक्स्ट कंडीशन देखो, मैं एक और लिखता हूँ मैं यहाँ पे एक, कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी है। अब इसका मीन क्या हुआ, कि 12 जो है वो 4 के इक्वल टू नहीं है, तो सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, और यहाँ पे भी क्या जाएगा, ट्रू, और यहाँ पे भी क्या जाएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, ट्रू मीन्स 1। तो अब चेक करना, आंसर 1 आएगा यहाँ पे। ये क्या भूल गया, ये रहा, हाँ यहाँ पे करते हैं, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि मेरी अब दोनों कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है, ठीक है। ऐसे इसके अंदर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो नेक्स्ट फिर से करते हैं कुछ और। अब मेरे पास और ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे लिखो %d स्लैश लगा दो न्यू लाइन के लिए, और मेरे सेकंड मैं देता हूँ यहाँ पे कि हमारा a इज लेस देन 4 है, मीन्स a इज लेस देन b है। नेक्स्ट मेरे अब बीच में क्या लगाऊंगा, एंड की बजाय क्या लगाऊंगा मैं, और, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट कीज लिखूंगा मैं, a इज नॉट इक्वल्स टू b। सेकंड कंडीशन मेरी ये वाली, ठीक है। अब चेक करते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट कंडीशन है कि a हमारा लेस देन b है। चेक करोगे 12 जो है लेस देन 4 है, ये तो नहीं है, ये तो फॉल्स होगा फिर, ठीक है। और आगे फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास इज, बट इसके अंदर क्या है, और ऑपरेटर। देखो इस और के अंदर क्या होता है, एंड के अंदर दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू, तो ही आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। मींस एंड के अंदर सारी के सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तो ही आंसर ट्रू मिलेगा। बट और के अंदर क्या होता है, और कहता है कि कोई सा भी अगर एक ट्रू होगी कंडीशन तो आंसर ट्रू आएगा। मीन्स कोई सी भी मेरे अंदर अगर कंडीशन ट्रू है, और सबके अंदर क्या लिखा और, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। मीन्स इसमें सीन ऐसा है कुछ, कि आपके पास 1000 कंडीशन है, और 1000 कंडीशन के अंदर बीच में आपने क्या लगाया, और लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये लगाया ना, और मैंने ऐसे अगेन मैंने क्या लगाया, एक और लगाया मैंने, एक और कंडीशन दी मैंने, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो और कहता है मेरे पास अगर 1000 कंडीशन है ना, उसमें से अगर 999 कंडीशन भी फॉल्स है ना, बट एक ट्रू कर दिया आपने, तो मैं आपको आंसर ट्रू ही दूंगा। मीन्स कोई सा भी एक अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा, ठीक है गाइस। ऐसे इसमें काम चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए इज लेस देन बी, मीन्स ए की वैल्यू 12 और लेस देन बी की वैल्यू क्या है, 4। तो 12 इज लेस देन 4 है, नहीं है ये तो, ठीक है, क्योंकि 12 4 छोटा तो है नहीं, मीन्स 12 हमारा 4 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। चलो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, कि 12 हमारा नॉट इक्वल्स टू क्या है, 4। वो सही कह रहा है, क्योंकि 12 हमारा 4 के इक्वल्स टू नहीं है, ट्रू, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारा 12 4 के इक्वल्स टू नहीं है, कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू हो चुकी है, ठीक है। कंडीशन हमारी हो चुकी है ट्रू। अगर ट्रू है तो देखो क्या आंसर बनता है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फॉल्स, बट इस बार बीच में क्या है, इस बार बीच में क्या है, और ऑपरेटर है यहाँ पे, ठीक है। और एक कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, और यहाँ पे एक कंडीशन क्या होगी, ट्रू, मींस एक फॉल्स थी, एक होगी ट्रू। तो यहाँ पे और है, तो और कहता है कोई सा भी अगर क्या है ट्रू, तो मैं क्या दूंगा आंसर, ट्रू ही दूंगा, ठीक है। मींस और के अंदर कोई सी भी एक कंडीशन की भी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो आंसर ट्रू आता है, ठीक है। और अगर ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक, ओके। तो चलो चेक करते हैं कि आंसर 1 नहीं आ रहा है। देखो आ गया 1 फिर से, तो कंडीशन और हमारी क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है, ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे में तो काम करते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फिर से अगेन मैं लिखता हूँ, एक नई चीज लिखता हूँ इस बार। यहाँ पर लिखो %d, और यहाँ पे लिखेंगे हम स्लैश एन। इसका बस कोई लगाने तो होने वाले, कोई ना लिखो तो कोई इशू नहीं है। देखो मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है, मेरी इस बार फर्स्ट कंडीशन है कि ए इज लेस देन बी है, बीच में क्या एंड
या और लगा दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन दी मैंने, इज, देखो सेम, चलो वही देता हूँ आंसर ना, जो ऊपर दे रहा मैंने सेम इसके अंदर भी वही चीज देता हूँ मैं। देखो सेम वही चीज है, ए हमारा लेस देन बी है, मीन्स वही चीज होगी जो ऊपर लिखी थी मैंने, 12 हमारा लेस देन 4 है, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स थी हमारी पहले भी, तो अभी भी क्या है, ये फॉल्स ही है, ओके। और बीच में और है, और यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, मीन्स वही सेम कंडीशन है कि 12 हमारा नॉट इक्वल्स टू 4 है, ये ट्रू है हमारी, ठीक है। तो क्या आंसर आया था, पहले आया था हमारा फॉल्स, सेम वही चीज ऊपर मैंने की थी, और एक क्या था, ट्रू था। तो दोनों का आंसर क्या आया था, मीन्स और में से कोई भी कंडीशन ट्रू थी तो क्या आंसर आया था, ट्रू। तो यहाँ पे भी लिखते थे ट्रू, मीन्स 1। बट चलो ये आंसर तो आना था, ठीक है, ये आंसर आया था ना, अभी चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। यही आएगा, 1 1 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है आंसर, ओके। बट सीन देखो ऐसा कुछ यार, अब इस बार कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है यहाँ पे। अब एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन की और यहाँ पे कर दी क्लोज, ठीक है। मीन्स इन दोनों का आंसर क्या बना था हमारा, दोनों को मिला के, मीन्स इस कंडीशन और इस कंडीशन को मिला के दोनों का आंसर क्या बना था, दोनों को मिला के आंसर क्या आया था, ट्रू आया था यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को मिला के क्या आंसर आया था, ट्रू आंसर आया था यहाँ पे, तो आंसर आया था ट्रू। बट गाइस इस बार कुछ एक्स्ट्रा पता क्या है, दिखाता हूँ मेरे को, रुको इसको थोड़ा सेट कर दूं मैं, थोड़ा आपको आसान, सामने में आसान रहेगा ना ये सब चीजें, इसलिए पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है मैं ये सब। देखो ऐसे सब आपके लिए, ठीक है, पूरा डी में समझाऊंगा, ठीक है, जो भी समझाऊंगा पूरा अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज को लिख लिख के समझाऊंगा कि आंसर कैसे आ रहा है, कैसे इसके अंदर आउटपुट आ रही है, कैसे इसमें आंसर है और कैसे क्यों आया जो भी, ठीक है। तो बने रहो मेरे चैनल के अंदर, एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। देखो ऐसे, अब इसमें क्या आंसर आया था, 1 आया था, मीन्स इन दोनों को मिला के ये एक फॉल्स कंडीशन और ये ट्रू थी, बट बीच में क्या था, और, तो और कहता कोई भी कंडीशन ट्रू हो और एक भी कंडीशन कंडीशन दोनों में से ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आता है। तो इन दोनों का आंसर क्या बना था, इन दोनों को मिलाकर आंसर बना था ट्रू। बट मैंने अब नई चीज में इसके आगे लिख दी मैंने, नॉट, ये क्या है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब ये नोट क्या करता है, देखो ये उल्टा काम कर देता है, अगर आंसर ट्रू आता ना तो उसका फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स है तो उसका ये कर देता ट्रू, मीन्स ये आंसर आ रहा है ट्रू, बट ये भाई साहब कह रहे हैं नॉट, मीन्स ऐसा नहीं है आंसर, जो आपका ट्रू है वो ट्रू है ही नहीं वो आंसर। तो ये करेगा क्या, ये ट्रू का भी उल्टा कर देता है यहाँ पे, कैसे करता है, मीन्स अगर ये मानना है ना आंसर, जिसका उल्टा कर देगा फॉल्स, फॉल्स मीन्स 0 कर देगा आंसर। अब चेक करना गैस क्या होता है, इसका उल्टा रिजल्ट आएगा इसका आंसर, ये देखो आ गया 0, मीन्स अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, ओके। अब दिखाता हूँ मैं, अगर मैंने इसकी कंडीशन भी कर दी ट्रू, देखो ए इज ग्रेटर देन बी है, इसको भी साइन चेंज करते हैं कि हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, मीन्स 12 हमारा ग्रेटर देन 4 है, मीन्स अब ट्रू हो गया यहाँ पे भी, ठीक है, ये ट्रू है कंडीशन। और अगर ये ट्रू है तो अगर नेक्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, कि 12 हमारा नॉट इक्वल्स टू 4, ये भी ट्रू थी हमारी। तो यहाँ पे अब लगाओ कि हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या ट्रू है, देखो अब फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है और सेकंड भी क्या है, ट्रू है, यहाँ तो यहाँ पे लिखो ट्रू, और सेकंड भी क्या है, ट्रू है, मीन्स दोनों ट्रू होगी ना यहाँ पे कंडीशन। तो और क्या आ जाता है, दोनों ट्रू है तो वैसे वैसे ट्रू आएगी, ठीक है। अगर और के केस में सारी की सारी ट्रू है तो वैसे भी क्या आएगी, ट्रू ही आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो दोनों ट्रू थे आंसर, और केस में तो आंसर ट्रू ही आना था, ठीक है। ट्रू मीन्स 1, बट ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है ये आंसर, ठीक है। ये कह रहा है ऐसा नहीं है, जो आंसर आपका ट्रू है वो ट्रू नहीं है, तो वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर ट्रू होना था बट ये कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मैंने नोट हटा दिया तो आंसर आना था ट्रू, ठीक है। देखो guys, ऐसे उल्टे उल्टे आंसर करके देता है हमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, नोट ऑपरेटर, ठीक है। मीन्स अगर वैल्यू ट्रू है तो ये कहता है ऐसा नहीं है, जो उसका ट्रू का फॉल्स कर देगा, और अगर वैल्यू फॉल्स है
तो उसका ट्रू कर देगा। ये ऑपोजिट करता है, ठीक है आंसर। अगर ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू कर देता है आंसर, ठीक है। तो ऐसे इनके अंदर काम होते हैं, ठीक है गैस। तो ऐसे इनके अंदर क्या होते हैं, काम होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ। एंड केस में क्या होता है, एंड केस में दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है। ए भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो आंसर फॉल्स आता है। और के केस में क्या होता है, और के केस में मल्टीपल और में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, इस में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आता है। और ये बस करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है। ऐसे ऑपोजिट कर देता है आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन विच all conditions are true it shows true result। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें क्या था, यहाँ पे लिखो इन विच यहाँ से लिखो if one condition is true then it shows true result। में इसके अंदर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, मीन्स इफ वन कंडीशन इज ट्रू देन इट शोज ट्रू रिजल्ट, ठीक है। और देन ये क्या होता है, ये उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। इफ योर कंडीशन इज ट्रू it shows false result, and if condition is false it shows false, ठीक है। तो ये सब काम करता है हमारा कौन, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिख लो इफ ऑल नॉट ट्रू इट शोज रिजल्ट, इट शोज ट्रू रिजल्ट, ठीक है। ये और करना अपना एंड के में होता है, एंड के केस में होता है, ठीक है। तो हमारा लॉजिकल के अंदर क्या क्या आते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो ठीक है, इसका स्क्रीन अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा लास्ट ऑपरेटर जो बचा है इसका नाम क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे मेन है उसके अंदर बाइनरी, और वो सीखने के लिए आपको बाइनरी नंबर्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो बाइनरी नंबर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आना, ठीक है। हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक्स। और चैनल अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि आपको हर लेक्चर मेरा जब भी मैं डालूंगा ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है इसकी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पे लिखो, ये स्पेलिंग गलत हो गया तो इसको ठीक कर दिया मैंने, ठीक है। इफ कंडीशन इज फॉल्स अब ठीक है।